इसलिए कोई मार्केट में किसी को उधार नहीं देता, बोले ये साथ दे साथ ले। और यही अच्छा है आज के युग में बिजनेस करना, ऐसा ही। अच्छा, वो क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम ये बिजनेस कर रहे हैं ना झूठ से धोखाधड़ी करके, हम बहुत बड़े पैसे वाले बन जाएंगे। आई एम सॉरी टू से, बेटा गांठ का भी ले जाएगा ये। हमारे ब्रज में एक बात कहते हैं, गोबर जब गिरता है तो कुछ लेके उठता है। गोबर जब गिरेगा तो उतना ही नहीं उठेगा जितना गिरा है, साथ में जो और तिनका बिनका है, रज है, मिट्टी है, सब उठा के लेगा। इसकी एक कहानी है बहुत अच्छी, सुनाऊं? और ये कहानी हर झूठे आदमी को सुननी चाहिए, जिसने दूसरों का पैसा मार रखा है उसको सुननी चाहिए, जो दूसरों की संपत्ति पे जबरदस्ती अपना हक जमाए बैठा है उसको ये कथा जरूर सुननी चाहिए। और समय रहते संभलना चाहिए, नहीं तो बेटा लोटा जो है बिना पानी के डूबेगा। हम कोई साफ नहीं दे रहे, हम साफ नहीं दे रहे, ताली वही बजा रहे हैं जिनके पैसे वापस नहीं मिल रहे, हमें पता है। जिनके पैसे लेके लोग बैठे हैं और वो दे नहीं रहे, वो ताली बजा रहे हैं, और जो लेके बैठे हैं वो कह रहे अरे यार कहां गए आज, ये तो हमारे ऊपर चल रही है कथा, तुम्हारे ऊपर नहीं चल रही। यही जीवन का सच है। एक कहानी है बहुत अच्छी, दो मित्र थे, सुनो ध्यान लगा के। दो मित्र थे, दोनों मित्रों में बहुत अपनापन था, गांव में रहते थे। और जब वो गांव में रहते थे तो दोनों ने निर्णय किया कि देखो गांव में रहेंगे तो हम लोग अच्छा जीवन नहीं जी सकेंगे, बाहर चलते हैं, थोड़ा बहुत पैसा है, बाहर चल के कुछ बिजनेस करेंगे, कुछ अच्छा खा कमाएंगे। तो दोनों भोले वाले थे, दोनों ने कहा हम चलते हैं, बहुत अच्छा है। दोनों गए, ईमानदारी से काम कर रहे थे, मेहनत करते थे। अन्न का व्यापार उन्होंने करना प्रारंभ किया, जैसे आपके यहां होते ना मंडी वंडी जो होती, अनाज मंडी। हाँ, तो अनाज मंडी में सेठ लोग बहुत अच्छा कमा जाते हैं एक ही साल में। कैसे कमा लेते हैं? किसान से ले लेते हैं किसी रेट में, फिर उसे कुछ दिन रख देते हैं। ये बिजनेस है, इसमें कोई चोरी नहीं है, इसमें कोई छल नहीं है। किसान को जो रेट चाहिए था, जो सरकारी रेट है, आपने दे दिया, कुछ दिन उसको रख लिया, कमी पड़ने पर वो महंगी हो गई, आपका वो प्रॉफिट हो गया। इसी का नाम है बिजनेस, तो इसमें कोई गलत नहीं। तो अनाज का काम करने लगे और बहुत कम समय में उन्होंने बहुत अच्छा खासा पैसा कमा लिया। तो एक दिन वो मित्र बोला कि मित्र अब चलो भाई घर चलते हैं, बहुत दिन हो गए, कई साल हो गए घर नहीं गए, पत्नी भी कष्ट पा रही होंगी, चलो कुछ पैसा लेके घर वालों को दे आते। तो दूसरा जिसको ज्यादा धन का हाय माया, एक होता है ना हाय माया, वो कह रहे अभी रुक जा और कमा ले। बोले नहीं नहीं अब तो बहुत दिन हो गए भाई, चल अब तो चलते हैं। तो जिद करके उसको अपने साथ में लेके गांव की तरफ चले। और अब तक की कमाई पूंजी जो थी 50-60 लाख रुपया इकट्ठा किया, पोटला बांधा और चल दिए। दोपहर पड़ा, दोपहर में एक पेड़ के नीचे सरोवर के आगे बैठ गए और बैठ के वहां भोजन करने लगे। सरोवर या नदी थी, हाँ नदी के आगे बैठ गए और वहां बैठ के भोजन करने लगे। और जब भोजन करने लगे तो गांव ज्यादा दूर था नहीं, तो ज्यादा धन का जो लालची था ना, उसके मन में एक लालच आया कि अगर हम गांव तक पहुंचेंगे तो ये तो धन का पोट रहा है, ये आधा आधा करना पड़ेगा, और अगर ये रहे ही ना तो ये सारा ही मेरा। पर ये रहे कैसे ना, कैसे नहीं रहेगा ये? तो उसने मन ही मन में प्लानिंग की और उसने कहा कि भाई जा नदी सामने है, पानी भर ला। पानी पिया, मेरे लिए भी लिया। तो वो नदी में जल पीने के लिए गया, जल लाने के लिए गया। तो जैसे वो जल पी रहा था नदी से, ऐसे पीछे से आया और उसको नदी में धक्का मार दिया। नदी गहरी थी, आजकल की तरह तो थी नहीं नदी, सूखी सूखी। पहले बहुत जल हुआ करता था, नदी में बहुत जल था और उसे स्विमिंग आती नहीं थी। वो चीख रहा था डूबता और डूबता, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। लेकिन वहां खड़ा खड़ा मुस्कुराता रहा। बचाएगा कहां से जब धक्का ही मारा था उसने। और वो व्यक्ति जो उसका मित्र था वो डूब गया। घर गया, उसकी पत्नी को बता दिया कि वो तो नदी में डूब के मर गया। कुछ ज्यादा कमाया नहीं है, 20-25 हजार रुपए उसको दे दिए। बोले यही बड़ी मुश्किल से कमा पाए, और मेरा मित्र नहीं रहा तो और लो 10,000 एक्स्ट्रा। जिस समय बेईमानी से इसने धन कमा के रख लिया तो मित्र के साथ धोखा किया, फ्रॉड किया। व्यक्ति धनवान बनने के चक्कर में दूसरों के साथ धोखा करता है, फ्रॉड करता है, और उसे यह लगता है कि मैं इससे धनवान बन जाऊंगा।
लेकिन आगे की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ध्यान से सुनना। अभी तक इसके घर में कोई बच्चा नहीं था, अब धनवान हो जाओ घर में बच्चा ही ना हो तो ये भी किसकी? घर में कोई बालक ही नहीं, और बालक भी है तो दिव्यांग है, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता। अब करो जीवन भर सेवा इसके। आधे आधे हम सबने देखा होगा समाज में ये सब हम लोग भोग रहे हैं, किसी न किसी रूप से हमको भोगने को मिल रहा है, लेकिन ये बुद्धि है ये समझती नहीं, हम अपने कर्मों को पहचानते नहीं। कहीं ना कहीं हम सब भोग रहे हैं अपने बुरे कर्मों का फल, और या अच्छे का भी फल हम भोग रहे हैं। वो हर मंदिर जाता, हर जगह जाता, माथा टेकता, एक पुत्र हो जाए, एक पुत्र हो जाए, एक पुत्र हो जाए। भगवान ने सुन ली, उसके पुत्र हो गया। जैसा आजकल कहते हैं ना कि पापियों की जल्दी सुनता है भगवान, तो इसकी भी सुन ली, उसके बेटा हो गया। बेटा हो गया, बेटा जवान हो गया, और जब जवान हुआ 15-16 साल का, तो अचानक से उस बेटे को भयानक बीमारी लग गई। इतनी भयानक बीमारी लग गई, इतनी भयानक बीमारी लग गई कि पैसे पे पैसा, पैसे पे पैसा, पैसे पे पैसा लुटने लगा। खूब पैसा लगाने पर भी डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, वैद्यों ने हाथ खड़े कर दिए, अब इसे नहीं बचाया जा सकता, मना कर। अब जिसका जवान बेटा बीमार हो, एक ही बेटा हो, इकलौती संतान हो, डॉक्टर मना कर दिए हो, उस बाप की दशा क्या होगी? अच्छा बताइए, वो धनवान होने के बाद भी सुखी होगा कि दुखी? जोर से बोलो। अब इसका ये पैसा किस काम का? जहां करोड़ों रुपए भी लगा दे तो भी बच्चे को बचाया नहीं जा सकता। एक दिन अपने बेटे को देख देख के रो रहा था। बेटे ने देखा कि पिताजी रो रहे हैं तो वो मुस्कुराया। बेटा मुस्कुराया, बोले रोते हो? पिता ने कहा मैं तेरा बाप हूं, तू जवान है, इतना रुपया खर्च कर चुका हूं, फिर भी तुझे बचाने में असमर्थ हूं, और तू मेरे दुख को देखकर हंस रहा है। तो उसने कहा यह किसी और का नहीं, तुम्हारे ही कर्म का नतीजा है। अब तुम पे मेरे सिर्फ 25,000 रुपए बचे हैं, बाकी सबका हिसाब कर लिया मैंने। उसने कहा क्या मतलब? हम समझे नहीं। बोले अभी भी नहीं समझे, समझ लो। हम वही तुम्हारे मित्र हैं जिसका पैसे के लालच में तुमने नदी में धक्का मार दिया था, और हम ही तुम्हारे यहां बेटा बन के आए हैं अपना कर्ज चुकाने के लिए। और जितना पैसा हमारा तुम्हारे पास था, सारा पैसा हमने अपनी बीमारी में लगवा लिया, और जितना दुख तुमने मेरे मां बाप को दिया था मुझे मारकर, जितने आंसू वो रोए हैं दुख से, उतना दुख भी मैं तुम्हें दे चुका। अब तो मात्र 25,000 रुपए बचे हैं। इन 25,000 रुपए को मेरे अंतिम संस्कार में लगा देना, तो वो भी हिसाब बराबर हो जाएगा। अपन चले अलविदा। अपन चले अलविदा। बाप की आंखें फटी की फटी रह गईं। बेटे ने सर रखा गोद में और मुस्कुराते हुए कहा जैसी करनी वैसी करनी। खत्म। और सिर्फ बेटा ही खत्म नहीं हुआ, पूरा वंश खत्म हो गया। आज जिस हद से ज्यादा हम लोग पैसे के लालच में हर चीज को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं, ईमानदारी तो छोड़ दीजिए, बेईमानी की चरम सीमा को पार कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं कि इसका खामियाजा एक दिन जब भोगना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में तो आ नहीं जाएगा। एक बेटा होना चाहिए, एक बेटी होनी चाहिए, फिर वो 15-20 साल की होनी चाहिए, फिर वो तुम्हें भगवाएगी, तुम्हें भगवाएगी, तुम्हें फिर समझ में आएगी, और तब तक बहुत देर हो गई होगी। फिर पछताए होत कहा जब चिड़िया चुग गई। इसलिए मेहनत की कमाई से चाहे कम मिले, लेकिन ईमानदारी से कमाओ, और उसी ईमानदारी की कमाई से अपने संतान का पालन करो। हम विश्वास से कहते हैं अरबों खरबों पति से ज्यादा हैप्पी आप लोग रहोगे, ये हम लिख के दे सकते हैं।